एक बार फिर बात करेंगे हकीकी आज़ादी मार्च की। तो गुलामी से बेहतर मौत को समझता हूँ। कातिलाना हमले के बाद कोई खौफ नहीं रहा। अवाम पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में समी इब्राहिम को इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा, गोली लगने के बाइस टांग की हड्डी टूट गई। दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए निकलूंगा। इलेक्शन भले अक्टूबर तक चले जाएं, लेकिन हम दबाव बरकरार रखेंगे। ये चाहते हैं मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन इलेक्शन ना हो। इन्हें पता है ये इलेक्शन करवाएंगे तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। आज मुल्क का हर तबका इस वक्त रो रहा है। खौफ है कि ये मुल्क को उस तरफ ले जा रहे हैं कि सबके हाथ से निकल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इंसान को हर चीज से आजाद कर के गुलामी से बेहतर मौत है। मैं ये हमेशा समझता था। मैं अपनी कौम के लिए जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी कौम मेरे लिए आई। ये जो कल हम लोगों को जमा कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में और मेरा दिल कहता है कि ये तारीखी मजमा होगा। एक पैगाम देना चाहते हैं इस सारी कौम को कि देखिए फैसला कौन मोड़ पे आके खड़ा हो गया। ये अब वक्त है कि हम अपने आप को हकीकी तौर पे आजाद करें, क्योंकि कौमों में शऊर आ गया। एक जागी हुई जिंदा कौम इस मुल्क को आजाद करेगी। मेरी जो हड्डी टूटी है ना, जो तीसरी गोली नीचे लगी थी, उससे मेरा इस वक्त इस टांग के ऊपर पूरा जोर भी नहीं आता। ये एक फैसला कौन वक्त है पाकिस्तान में। तो ये वक्त है कि एक कौम खड़े हो अपनी आज़ादी के लिए। और कौम, ये जो कल का हमारा मकसद ही है हकीकी आज़ादी। इलेक्शंस तो अब होंगे ही, और वो ये जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये फिर से ये डरे हुए हैं कि इलेक्शंस अगर होंगे तो ये हार जाएंगे। ये जब भी इलेक्शंस होंगे हार जाएंगे। तो क्या ये अक्टूबर में जीत जाएंगे? इलेक्शंस क्या ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक चले जाएंगे, अगला अक्टूबर ही आ जाएगा ना। लेकिन हमने अपने ऊपर अब पूरा प्रेशर रखे। उन लोगों से मैं क्या बात करूं जिन्होंने आके मुल्क का बेड़ागर करके रख दिया। 7 महीने में जो इस मुल्क की तबाही हुई है, आप जरा किसी बिजनेसमैन से पूछें, आप किसानों से पूछें, आप किसी तबके के ऊपर आज रियल एस्टेट वालों से पूछें। जो भी शोबा जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो ग्रोथ रेट बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, आज उनसे पूछे तो सही कि 7 महीने में मुल्क पे क्या हुआ। कौन सा एटम बॉम्ब गिर गया पाकिस्तान में, आज तबाही मच गई। कि एक कौम जब आजाद होती है ना, तो उसमें 2 पहलू होते हैं। एक तो कौम आजाद होती है इंसाफ से, इंसाफ हमें हुकूक देते हैं। तो जो सबसे बड़ी जंग ये है वो ये कि पहले तो लोग आजाद हो। आजाद कौमें ही बड़े काम करती हैं और इंसाफ इंसान को आजाद करता है। अब मेरी पार्टी के अंदर मैं सारे फरिश्ते हैं, लेकिन मैं मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि मेरी पार्टी में जो गलत करे मैं उसको निकालूं तो पार्टी मजबूत होती है। मुल्क भर से हकीकी आज़ादी के उसूल के लिए काफिलों ने पिंडी का रुख कर लिया है और वहाँ पर क्या सूरत हाल है हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे। इस वक्त नीलम ने हमें ज्वाइन किया पिंडी से। इसके अलावा फहद चौधरी कश्मीर चौक पर मौजूद हैं और उसामा दुर्रानी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अखलाक बाजवा जमान पार्क से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जमान पार्क पर रुख करते हैं, अखलाक बाजवा से जानते हैं वहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है। अखलाक बताइएगा, मुशावरत चल रही थी, कुछ तजावीज़ इमरान खान साहब को दी गई थी, तजावीज़ का क्या हुआ, कब तक निकलेंगे वो पिंडी के लिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज रावलपिंडी में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है और इस हवाले से इमरान खान ने अपनी तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर रखी हैं। 1 और 2 बजे के दरमियान और जमान पार्क से वो एयरपोर्ट की जानिब रवाना होंगे, जहां से वो बजरिया हेली रावलपिंडी जाएंगे और डॉक्टर्स की टीम भी उनके हमरा सफ़र करेगी। जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए और हुकूमत पर दबाव बरकरार रखने के लिए 2 जहती हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। हिकमत अमली के तहत इमरान खान जो है वो आज रावलपिंडी में हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे और ये अल्टीमेटम जो है ये मखसूस दुरानिया का होगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन को मुतालबात की मंजूरी तक जो है रावलपिंडी में धरने का जो है वो तजवीज़ दे दी है कि उन्होंने तजवीज़ दी है कि जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होते उस वक्त तक जो है वो रावलपिंडी में धरना दिया जाए। जबकि पार्टी चेयरमैन को इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया गया है कि वो धरना करे या वो कोई और ऐलान करे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज रावलपिंडी में अहम ऐलानात करेंगे, जिसमें वो धरना देंगे या नहीं देंगे इस हवाले से वो अहम ऐलान करेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आइंदा के हकीकी आज़ादी मार्च के जो आइंदा का लाहे अमल होगा उस हवाले से भी अहम ऐलान मतवक्को है। जी ठीक है, अब आप हमारे साथ रहिएगा। अखलाक, अब हम मरी रोड का रुख करेंगे जहां पर नीलम मौजूद है। नीलम, आप बताइएगा मरी रोड पर क्या सूरत हाल है, क्या माहौल देख रही हैं आप?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मरी रोड पर जो मेन जो मरकज़ी मजलिस गाह है यहाँ पर मौजूद हूँ। जलसा गाह की तमाम तरह वो मुकम्मल कर ली गई हैं, हतमी शक्ल दी जा रही है। ये कहा जाए कि फ़ाइनल टच दिया जा रहा है तैयारियों को तो गलत नहीं होगा। इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ ये VIP इंक्लोयर जो है वो बनाया जाएगा, साथ ही जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं वो लगाई गई हैं। जबकि मेरे दूसरे इतराफ़ में जो इंक्लोयर है यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रंट रो होगी यहाँ पर ख़वातीन को जगह दी जाएगी। ख़वातीन की बात हो रही है तो शुरा के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आला कायदीन में से इस वक्त नफीसा खटक साहिबा के साथ साथ शंदाना गुलजार यहाँ पर पहुँची हैं और कुछ जो ज़लई विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग का, तो उसकी कुछ ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त आपको बताएं कि समा जो है यहाँ पर पार्टी तराने जो है वो लगाए गए हैं और शुरा के साथ साथ जो आला कायदीन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो मरकज़ी स्टेज है अगर उसकी बात आपको बताऊँ तो यहाँ पर कुछ जो के MNAs हैं वो मौजूद हैं और जो तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो दीगर इंतज़ामात हैं उसके हवाले से अगर आपको बताया जाए तो उनको भी हतमी शक्ल दी जा रही है। मेरे इसी मरी रोड के जो पीछे वाला एक मकाम है जिसे इकबाल पार्क कहा जाता है, तो वहाँ पर इस वक्त शुरा की एक बड़ी तादाद मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ शहरों से काफ़िले होते हुए वहाँ पर जमा हो रहे हैं और जैसे ही वक्त करीब आता जाएगा इमरान खान के ख़ताब का तो मरकज़ी कायदीन के साथ साथ वही काफ़िले जो कि इकबाल पार्क में मौजूद हैं वो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इस मकाम पर आएंगे। इस वक्त अगर जलसा गाह के दीगर इंतज़ामात के हवाले से आपको बताएं तो एक लंबे फासले पर मुहित किया गया है इसको और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मरकज़ी कैंटीन 2 अदद बड़ी LCDs जो है वो नस्ब की जाएंगी। इसके साथ साथ जगह जगह अभी जब हम यहाँ पर जलसा गाह की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा रास्ते में छोटी छोटी जो स्क्रीन्स हैं वो जगह जगह लगाई गई हैं। जो मुंतज़मीन है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है चूँकि इमरान खान को देखने की गर्ज से लोगों का एक जमे गफीर यहाँ पर जमा होने वाला है, तो उसकी वजह से जो छोटी स्क्रीन्स हैं जो कि इस पंडाल गाह के इतराफ में नस्ब की जाएंगी कर रही हैं और इंतजामात वहाँ पर मुकम्मल है। VIP इंक्लोजर वहाँ पर बनाया गया है। हमारे साथ रहिएगा नीलम। शमसाबाद की सूरत हाल जानते हैं, उमर हयात हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। उमर बताइएगा शमसाबाद में इस वक्त सूरत हाल क्या है, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं और काफिलों की सूरत में आगे सफर कर रहे हैं? देखिए अरबाब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ जो खैमा बस्ती है वहाँ पर आ रहे हैं और अभी भी काफ़िलों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। गिलगित बल्तिस्तान हो, सदरन पंजाब हो, इसके साथ साथ अंदरून पंजाब या शुमाली पंजाब हो, इसके कराची से लोग आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़िलों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। कुछ काफ़िले इस वक्त जो है GT रोड पर हैं, कुछ काफ़िले अभी पेशावर से निकले हैं, लेकिन यहाँ जो हम जोशो खरोश देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का वो दीदनी है। बड़े हमने देखा कि लोग पार्टी तरानों पर रक्स भी कर रहे हैं, फिर ढोल की थाप पर भी रक्स कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं और पाकिस्तान। ठीक है उमर, आपसे हम मजीद भी बात करेंगे। अभी हम कश्मीर चौक का रुख करेंगे जहां पर फाहद चौधरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। फाहद बताइएगा। मुल्क भर से हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले रावलपिंडी की जानिब रवान दवा हैं। मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कश्मीर चौक में मौजूद हूँ। इंतहाई कलीदी अहमियत का हामिल ये चौक है क्योंकि यहाँ पर जो है 12 कहू जो कि नवाही आबादी है इस्लामाबाद की, वहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी इस इस्तेमाल करते हैं, जबकि मरी और कश्मीर से आने वाली ट्रैफिक भी इसी चौक से होकर इस्लामाबाद शहर के अंदर दाखिल होती है। ना सिर्फ ये बल्कि तरामड़ी चौक और चक शहजाद के इलाकों से भी जो शहरी हैं वो इसी चौक के रास्ते इस्लामाबाद में। जलसा रावलपिंडी में है लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इस चौक को बंद करके शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। मेरी दाएं जानिब में अगर आपको दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि तवील तार लगी है गाड़ियों की। इस्लामाबाद पुलिस ने कश्मीर चौक पर जो है वो ट्रैफिक को बंद कर दिया है, सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता है। मैं कैमरामैन अनिल से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो आपको दिखा सके कि एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता है और तवील कतार लगी है। हज़ारों गाड़ियाँ इस वक्त इस ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं और इसके 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो जो कश्मीर और मरी से आने वाले हकीकी आज़ादी मार्च के काफ़िले हैं
उनकी राह में ये रुकावट डालने के लिए किया जा रहा है। और दूसरा, शहरियों को परेशानी में मुब्तला के मनाजिर है जहां पर ट्रैफिक इस वक्त जाम है, रोड को बंद कर दिया गया है। सूरत हाल से आगाह कर रहे थे फहाद चौधरी। अब टी चौक का रुख करते हैं, वहां पर उसामा दुरानी मौजूद है। उसामा, बताइएगा टी चौक पर क्या सूरत हाल है, कारकुनान में कितना जोश और जज्बा मौजूद है, क्या गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का तीसरा और अहम मरहला आज रावलपिंडी से शुरू होगा और अपने कायद इमरान खान के हुक्म पर आज मुल्क भर से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर रावलपिंडी जो है वो रुख कर रहे हैं। रात ही से काफ़लों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के मकाम टी चौक पर मौजूद हूँ, जो इस्लामाबाद की मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पर जो काफ़ले हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे कैमरा मैन हसन खान अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस और जो फ्रंटियर हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद खड़े हैं। और साथ ही जो रावलपिंडी को जाने वाली जो सड़क है वहाँ पर कंटेनर लगा के दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। अलबत्ता जो छोटी ट्रैफिक है उसको जाने और निकलने की इजाज़त दी जा रही है। और ये साथ ही जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली मेन सड़क है। यहाँ पर अभी तक जो काफिले आ रहे हैं उनको इस्लामाबाद की तरफ जाने के लिए इजाज़त दी जा रही है और आगे जो है वो आगे कंटेनर लगाए गए हैं। काफिलों की आने का जो सिलसिला है वो जारी है। जो मेन कायदीन है जो काफिलों के साथ कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। कारकुनान की जहाँ तक बात है तो कारकुनान बहुत ज्यादा पुरजोश है। उनका ये कहना है कि वो घड़ी आन पहुंची है। उसामा, आप मेरे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे। हमारे तमाम नुमाइंदगान मौजूद है। एक अहम खबर है जो कि नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। आज़ादी मार्च में शिरकत से मुतालिक रावलपिंडी इंतजामिया का मरासला जारी। वीआईपी गाड़ियों की पार्किंग अलग और मखसूस होगी। मरासले में कहा गया है स्टेज पर जाने वाले शुरका की फहरिस्त पहले से इंतजामिया को दी जाएगी। फहरिस्त के अलावा किसी को स्टेज पर जाने की इजाजत नहीं होगी। इमरान खान बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर नक्ल और हरकत महदूद रखी जाएगी। ये अहम मरासला जारी किया गया है। जलसा और स्टेज पर कोई मुसल्ला प्राइवेट गार्ड गनमैन नहीं होगा। आतिशबाजी और ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। खवातीन के लिए अलग और मुनासिब जगह मुख्तस की जाएगी। ये मरासला जारी किया गया जिसकी तफसीलात आपको हम बता रहे हैं। स्टेज पर नक्लो हरकत महदूद रखी जाएगी। किसी गैर मुतल्लका शख्स को स्टेज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। स्टेज पर दाखिले के लिए एक फहरिस्त मुरतब की गई है। फहरिस्त में शामिल नामों को ही स्टेज पर दाखिले की इजाज़त होगी। आतिशबाजी और ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। आज़ादी मार्च में शिरकत से मुताल्लिक इंतजामिया का ये मरासला जारी हुआ है। सिक्योरिटी खासी सख्त रखी जा रही है। इमरान खान बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल करेंगे और बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर वो खिताब करेंगे। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हर एक की कोशिश होती है कि अपने कायद को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए स्टेज पर जा सके, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मरासला जारी हुआ है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ का जो मरी रोड पर जलसा है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की स्टेज पेंडाल की चेकिंग हुई है। अच्छी तरह से स्वीप किया गया है। जदीद आलात और सुराग रसा कुत्तों का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का मरी रोड पर जलसा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की स्टेज और पेंडाल की स्वीपिंग और जदीद आलात सुराग रसा कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी के इंतजाम कड़े रखे गए हैं। चूंकि आप जानते हैं कि इससे पहले खतरा बताया गया है, अलर्ट जारी किया गया है, जिसके पेश नजर इकदाम किए जा रहे हैं। इमरान खान जैकेट पहनेंगे और जहां वो खड़े होकर खिताब करेंगे वहां पर बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं। और अभी इस सूरत हाल ये कि मरी रोड पर जहां पर जलसा किया जा रहा है वहां पर स्वीपिंग करवाई जा रही है। सुराग रसा कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाया गया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सुराग रसा कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जदीद आलात के जरिए भी चेकिंग की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।